आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बुशरा बीबी, उनके वकील नईम हैदर पंजोथा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो एक इंकशाफ करते हैं कि मैं इसका तज़किरा पहले भी अपने व्लॉग में कर चुका हूँ, लेकिन अब वो उसके ऊपर हाइप ज़्यादा क्रिएट हो रही है। वो ये कहते हैं कि सब जेल जो बरी गाला जिसे करार दिया गया, वहाँ पर खुफिया कैमरे नस्ब किए गए, और वो एक ऐसी जगह पे किए गए हैं जिसका मैं तज़किरा करना मुनासिब नहीं समझता। वो कहते हैं कि ऐसी जगह पे कैमरे नस्ब हैं और वो खुफिया कैमरे जो हैं उसकी रसाई किस तक है ये मालूम नहीं। अब जब इस तरह के आप इल्ज़ामात लगाएंगे तो ये बहुत बड़े इल्ज़ामात है, छोटे इल्ज़ाम नहीं है। और ये कोई आम शख्सियत भी नहीं है कि जिसे तहफ़्फ़ुज़ात हों और जो ये ऐलान करे। आप ये देखिए कि मरीम नवाज साहिबा ये क्लेम करती थी कि जब उन्हें नैब के ऑफिस के अंदर रखा गया तो वो जेल नहीं था, नैब का ऑफिस था। वो ये कहती थी कि वहाँ पे कैमरे नस्ब किए गए थे। तो इस बारे में वो बहुत बात करती थी कि कैमरा जेल के अंदर नस्ब था और मुझे वहाँ पे मुश्किलात थी, मैं कोई भी हरकत करती थी तो उन्हें मालूम पड़ता था। अब ये ऐसी जगह पे क्लेम किया जा रहा है कि जहाँ पे इंसान की प्राइवेसी होती है। बुशरा बीबी वाला जो मामला है, जहां पे प्राइवेसी होती है, ये उस जगह पे है। अब इसकी तहकीकात क्या होंगी और इसके ऊपर नैरेटिव क्या बनेगा, ये एक सवाल है। दूसरी तरफ अडयाला जेल में खान साहब ये कहते हैं, गुज़श्ता समात पे उन्होंने कहा कि मैंने जंगल के बादशाह का नाम लिया था तो अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें बना दी गई हैं। उन्होंने कहा कि बहावल नगर में कानून तोड़ के पुलिस को फेंटा लगाया गया। इंस्पेक्टर जनरल और वायसराय ने माफी मांग ली और वायसराय ने यह कहा कि ये हमारे भाई हैं, ऐसा सुलूक भाइयों से नहीं गुलामों से किया जाता है। उन्होंने कहा ताकतवर ने फेंटा भी लगाया, माफी भी मंगवाई, ये सब जंगल का बादशाह कर रहा है और मुल्क में जंगल का कानून है। जंगल के कानून के बायस मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। और वो ये भी कहते हैं कि बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ हो जाते हैं, और जब बादशाह चाहता है तो 5 दिन में हमें 3 केसेस के अंदर सजा दे दी जाती है। वो ये भी कहते हैं कि कर्ज लेने से मईशत और करेंसी जो है वो मुस्तहकम नहीं हो सकती। IMF के कर्ज से मुल्क में महंगाई की लहर आएगी। वो ये क्लेम करते हैं कि तनख्वाहदार और गरीब आदमी मारा जाएगा। उन्होंने जेल के अंदर जो सहाफियों से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जंगल के कानून से मुल्क का मुस्तकबिल जो है उसे खतरे के अंदर डाला जा रहा है। फिर वो एक और बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं बानी PTI। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब मेरी बीवी को सजा दिलवाने में बराह रास्त मुलव्वस, और अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये उन्होंने अडयाला जेल में कमरा अदालत से गैर रस्मी बातचीत की। अब खान साहब ने ये जो बातचीत की है, इन्होंने जो पिछली अवाम को जो सहाफ़ियों से वहाँ गुफ्तगू की थी, उसके बाद का मंजरनामा ये है कि अदालत में जो शीशे की दीवारें थी उन्हें 9 फीट तक ऊंचा कर दिया गया, और फिर ये कहा गया है कि आप समात को सुन सकते हैं, मीडिया नुमाइंदगान को उन्होंने ये कहा गया है कि आप समात को सुन सकते हैं, अब सवालों जवाब नहीं कर सकते, गुफ्तगू नहीं कर सकते इमरान खान से। और जो मीडिया बॉक्स वहाँ पे बनाया गया है वहाँ पे भी कैमरा नस्ब कर दिया गया है ताकि हरकत सकनात का अंदाज़ा लगाया जाए कि कोई गुफ्तगू तो नहीं कर रहा। अब इस ज़मन के अंदर उनका मौक़िफ़ ये है कि ये अदालती जो समात है या अदालती जो कार्रवाई है उसके ऊपर असरअंदाज होता है ये बयानात वाला मामला। अब इस ज़मन के अंदर उन्हें ऊंचा किया। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब जो इल्ज़ामात लगा रहे, ये माजी करीब के अंदर हमें ये बातें मिल रही थी सुनने को कि कहीं ना कहीं पे कोई बेहतरी का मंजरनामा बन रहा है। शायद एक मेज़ पे आने की बातें हो रही हैं, शायद कुछ लोग जो हैं वो मुलाकातों के हवाले से कुछ चीज़ें तय कर रहे हैं। जिस तरीके से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी काबीना के हमरा एक कमांडर हाउस के अंदर जाके वहाँ पे इफ्तार करते हैं, तो वहाँ से बातें के मंजर आम पे आती हैं कि इनका पैचअप हो रहा है, बेहतरी की तरफ जाएंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जो हैं वो ये भी बातें करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में हम किसी से भी बात करने को तैयार हैं, लेकिन उन लोगों से नहीं किया जाएगा जिन्हें हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। अब खान साहब ये कहें कि आसिम मुनीर साहब को मैं सारी उम्र नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने गैर कानूनी और गैर आईनी कामों जो किए हैं उनको बेनकाब करता रहूंगा, उन्होंने जज बशीर साहब की कनपटी पर रख के फैसला करवाया। अब इस तरह के बयानात, और ये गुस्से वाले हैं, ये इंतहा पसंदी वाले हैं। अब ये बयानात जो हैं इससे तासुर क्या मिलता है? ये तासुर तो ये अक्सर मुख्तलिफ है। यानी अभी ये लग रहा है कि माजी करीब में अगर जो डेवलपमेंट्स हो रही थी वो अब होती हुई दिखाई नहीं दे रही, अब चीज़ें तब्दील हो रही हैं। वो खान साहब को फिर शायद ये लग रहा है कि जो चीज़ें हैं वो उनके हक में नहीं रहेंगी, तो इसी से गर्मा गर्मी पैदा की जा सकती है। एक बात तो तय थी कि खान साहब के हवाले से ये बातें थीं, वो बज़ाहिर मीडिया नुमाइंदगान से ये बातें करते हुए इस बात का एतराफ़ करते थे कि मैं डील नहीं करूँगा, मुझे तोड़ने की कोशिश की गई है, बुशरा बीबी पे मुकदमात बना के मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं टूटने वाला नहीं हूं। इस पे
वो किसी का नाम नहीं लेते थे बज़ाहिर। तो इस पे वो हुकूमत के ऊपर तनकीद करते थे, सियासी लोगों के ऊपर तनकीद करते थे। अगर आप दूसरे लोगों को देखें तो वो भी आपको रिटेलिएशन में किसी का नाम लेके या बादियो नजर में इदारे का नाम लेके बातें करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, मुबहम अल्फाज में बातें कर रहे थे। लेकिन खान साहब की तरफ से अब इस तरह बाकायदा तौर पर नाम लेके बातें करना, क्योंकि आपको याद होगा कि बहुत सारे रहनुमा थे जो इब्तदाई तौर पे बातें किया करते थे, डायरेक्ट बातें कर दिया करते थे। शुएब शाहीन साहब और भी बहुत से अफराद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, वो डायरेक्ट बातें करते थे। फिर रफ्ता रफ्ता क्या हुआ कि उसमें मौक़िफ़ में कुछ तब्दीलियां आना शुरू हुई। बातें जो हैं वो सियासी हरीफों के ऊपर तोपों के रुख कर दिए गए, वो इदारों के ऊपर जो तोपों के रुख थे उन्हें वापस कर दिया गया, और इस तरह से कंपेन चलाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेशुमार जगहों के ऊपर अपने बयानात दिए तर्जुमान रऊफ हसन साहब की तवस्सुत से कि हम इदारों के मुखालिफ नहीं हैं। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में ये फिर से कुछ चीजें तब्दील होती दिखाई दे रही है, जिससे ये लग रहा है कि अब इनके दीगर रहनुमा भी जो हैं वो भी अब बाकायदा तौर पर डायरेक्ट होकर बात करेंगे। अब डायरेक्ट होकर बात करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले हक में नहीं रहा। अब इन्हें अब क्यों लग रहा है कि यह हक में चला जाएगा? फिर बात यह है कि अब खान साहब की बात के बाद वो जो सेकंड टियर लीडरशिप है, क्या वो भी इसी तरह के नाम लेके तनकीद करेगी या वो पॉलिसी दूसरी अपनाएगी, जो पॉलिसी अभी रवा माह के अंदर इनकी चलती हुई दिखाई दे रही थी और जिसके बारे में खबरें सामने आना शुरू हो गई थी कि रवा माह में ही जो खान साहब हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अब अगर वो ये समझते हैं कि उनके ऊपर जो केसेस बने हुए हैं वो सरासर गलत है, बेबुनियाद है, मन गढ़ंत है और उन्हें विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया, अगर तो वो ये समझते हैं तो फिर जो विक्टिमाइजेशन का निशाना बना रहे हैं आपके बकौल जो बना रहे हैं, आप उन्हीं को तनकीद भी कर रहे हैं, तो क्या वो कमजोर हो चुके हैं कि आप बाहर आ जाएंगे? एक सवाल। और अगर वो कमजोर नहीं हुए तो फिर अगर आप ये बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि मामला बना नहीं है, जिसकी वजह से सूरत हाल हक में नहीं गई और नैरेटिव तब्दील होता दिखाई दिया। अब नैरेटिव तब्दील, एक प्रोफेसर गनी साहब हैं, दोस्त हैं वो हारून रशीद साहब के, जो सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वो एक बात करते हैं एक दो दिन पहले, रऊफ क्लासरा साहब उनसे जाके पूछते हैं कि आपने ये कहा है कि मई के महीने में, यानी ये अप्रैल चल रहा है तो मई के महीने में इमरान खान जेल से बाहर होगा, और आप ये भी कहते हैं कि इमरान खान तख्त के ऊपर बैठा होगा, तो ये कैसे मुमकिन है? ये एक दीवाने का ख्वाब तो लगता है। तो ये ऐसे जहन की भी इख्तरा लगती है कि जिस पे यकीन करना मुश्किल है। तो वो ये कहते हैं कि मई के महीने में उनके ऊपर चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी और वो उनके हक में होना शुरू हो जाएंगी। वो जेल से बाहर होंगे और जेल से बाहर होंगे तो हुकूमत साजी के लिए भी उनके लिए आसानी हो सकती है। अब ये जो बात उनकी तरफ से की गई है और ऐसे बयानात सुनने के बाद सूरत हाल समझ नहीं आती। बहुत सी गुत्थियां सुलझाई जाने के काबिल होती हैं, लेकिन ये गुत्थी मजीद उलझ रही है। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? क्योंकि ये सभी तस्लीम कर चुके हैं कि इदारे के ऊपर तनकीद नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इदारे के ऊपर तनकीद नहीं होगी। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक वो धड़ा जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ दिखाई देता है, वो ये क्लेम करता है कि इदारे के ऊपर तनकीद नहीं हो सकती, शख्सियात के ऊपर तनकीद हो सकती। अब वो वाली चीज और ये वाली चीज मेल खाती हुई दिखाई दे रही। तो आने वाले दिनों में कोई ऐसा पैचअप भी होता दिखाई दे रहा है कि जिस पे गुड कॉप और बैड कॉप वाली पॉलिसी होगी। अब ये किस हद तक चल सकती है, किस हद तक पायदार हो सकती है, उसके लिए वक्त का इंतजार है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।